Okay, we are starting our new chapter, chapter number 8, Natural Resources. Open up your textbook and focus it. Human needs can be satisfied partially or completely through resources. तो हमारी जो नीड्स है कहीं ना कहीं वो पूरी तरह से या तो आधी वो किससे फुलफिल होती है, रिसोर्स से. देर आर थाउजेंड्स ऑफ एलिमेंट्स इन द नेचर बट वी कैन नॉट कॉल ऑफ देम ऑल ऑफ देम रिसोर्सेज. नेचर है उसमें हज़ारों चीज़ है बट हम सारी चीज़ों को नेचर नहीं रिसोर्सेज नहीं कहते. दिस एलिमेंट्स कैन बी कॉल्ड रिसोर्सेज ओनली व्हेन दिस आर यूटिलाइज्ड बाय मैन थ्रू हिज स्पेशल नॉलेज एंड एक्सपर्टाइज. हम किसी भी चीज़ को रिसोर्सेज कब कह सकते हैं, तब कि जब हम वो चीज़ है उसे हमारे नॉलेज या किसी के एक्सपर्टाइज के थ्रू उसका हम यूज़ करें तो अब उसे हम कहते हैं रिसोर्सेज. इन अदर वर्ड्स द थिंग्स ऑन विच द मैन इज़ डिपेंडेंट, और दूसरे वर्ड्स में इंसान जिस पर डिपेंडेंट है, जिसे ह्यूमन नीड्स फुलफिल होती है, मैन हैज़ फिजिकल एंड इंटेलेक्चुअल कैपेसिटी टू यूटिलाइज दैम कैन बी कॉल्ड एज अ रिसोर्सेज. और अगर ह्यूमन उसे अपनी इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है अपनी लॉजिकल स्किल के थ्रू वो चीज़ को अगर यूज़ करता है तो उसे कहते हैं रिसोर्सेज. इन दिस वे एनीथिंग विच इज़ यूज्ड टू फुलफिल ह्यूमन नीड्स बिकम्स अ रिसोर्सेज. तो उस हिसाब से कोई भी ऐसी चीज़ जो ह्यूमन नीड को फुलफिल करती है उसे कहते हैं रिसोर्सेज. इन एंशिएंट टाइम मैन did not know about the minerals buried with the land, so these were not the resources at that time. But today these are extremely useful due to their utility and developed technique of mining. तो पहले के टाइम में लोगों को ये मिनरल्स के बारे में पता नहीं था, तब वो रिसोर्सेज नहीं था. नाउअडेज हम उसका बहुत ही ज़्यादा यूज़ करते हैं, तो वो अभी के टाइम में क्या है, रिसोर्सेज है. नेक्स्ट, द resources are made of interactions of three: nature, man and culture. तो जो resources है वो किसका इंटरेक्शन है, नेचर, मैन एंड कल्चर का. नेक्स्ट है यूजेस ऑफ रिसोर्सेज. और इफ़ यू हैव, अगर आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए, राइट नोट डाउन द यूजेस ऑफ द रिसोर्सेज, तो आपको हम जो पढ़ रहे हैं वो लिखना है और आपको लर्न करना है. रिसोर्सेज आर यूजफुल टू अस इन मैनी वेज. रिसोर्सेज है वो बहुत तरीके से हमें यूजफुल है. विल लर्न अबाउट इट ग्रेजुअली एट द स्टेज ऑफ ह्यूमन लाइफ. All activities of agriculture to industry ultimately depended on the natural resources. तो एग्रीकल्चर से लेके इंडस्ट्री तक जो भी सारी चीज़ें हैं वो किस पे डिपेंडेंट है, रिसोर्सेज पे. लेट अस नो अबाउट मोर. रिसोर्सेज एज अ फूड. Various food requirements of man are compiled by the various resources. Fruits grown naturally, various crops obtained through agriculture, milk and its products, and meat obtained through domestic animals, fish and other aquatic animals from reservoirs. Honey prepared by honeybees are used as a food item. तो फर्स्ट है रिसोर्स का यूज़ एज अ फूड. तो डिफरेंट हमारी फूड रिक्वायरमेंट है वो भी किससे फुलफिल होती है, ये रिसोर्सेज, नेचुरल रिसोर्सेज से. रिसोर्सेज एज अ सोर्स ऑफ रॉ मटेरियल. तो वेरियस गुड्स ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेस्ट. फॉरेस्ट से हमें जो गुड्स मिलते हैं, एग्रो प्रोडक्ट्स, वूल, हाइड्स यानी कि जो एनिमल्स की स्किन होती है वो, मीट अवेलेबल फ्रॉम एनिमल्स, मिनरल ओर्स एक्सेट्रा फ्रॉम रॉ मटेरियल फॉर मैनी इंडस्ट्रीज. तो ये सारी चीज़ें इंडस्ट्रीज के लिए एज अ रॉ मटेरियल वर्क करती हैं. Resources as energy resources. We use coal, petroleum, natural gas, etc. as a fuel in industry as well as domestic fuel. Besides, energy can be generated through solar insolation, wind, sea, waves, tide and ebbs, waterfalls, etc. तो रिसोर्सेज का यूज़ हम एज अ एनर्जी रिसोर्सेज के थ्रू भी कर सकते हैं, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस है, वो उसका यूज़ हम इंडस्ट्रीज़ में एज अ डोमेस्टिक फ्यूल करते हैं. उसके अलावा सोलर इंसोलेशंस, जो सोलार सेल है, फिर विंड है, सी वेव्स, जैसे कि अब टाइड एंड एब्स. टाइड एंड एब्स का मतलब होता है जिसे हम भरती और ओट कहते हैं.
फिर है वाटरफॉल्स, तो उसके थ्रू हम एनर्जी जनरेट कर सकते हैं, वाटरफॉल्स वो टरबाइन रख के कर सकते हैं वो। तो ये है 3 यूजेस, एज अ फूड, एज अ रॉ मटेरियल एंड एज अ एनर्जी। नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज आर क्लासिफाइड इन एज फॉलोज, on the basis of ownership, on the basis of reavailability, and on the basis of distribution center. Here we are discussing first on the basis of ownership. Ownership के बेस पे है individual resource, detail. इंडिविजुअल यानी कि वो किसका होगा, कोई इंडिविजुअल या फैमिली का होगा, जैसे कि कोई लैंड है, बिल्डिंग है। नेशनल रिसोर्स तो ओन बाय कंट्री और अ रीजन, जैसे कि आर्मी, इंटरनेशनल ट्रेड, तो वो कंट्री की मिल्कियत है। फिर है ग्लोबल रिसोर्सेज, तो ऑल फिजिकल और नॉन फिजिकल रिसोर्सेज विच आर यूज्ड फॉर ह्यूमन वेलफेयर। तो फिजिकल या फिर नॉन फिजिकल रिसोर्सेज जो किसके लिए यूज होते हैं, ह्यूमन वेलफेयर के लिए, उसे कहता है ग्लोबल। ग्लोबल यानी जिसे पूरा वर्ल्ड यूज करता है। Resources of common ownership of all the nations of the world. Next is resources on the basis of their distribution. First, universal resources. Universal यानी कि हमें उसके नेम से ही पता चलता है कि जो सारी जगह पे है। Useful gases in the atmosphere, oxygen and nitrogen. जनरली अवेलेबल रिसोर्सेज यानी कि जो हमें इजीली अवेलेबल है, जैसे कि लैंड, सॉइल, वाटर, पेशर लैंड। थर्ड है रेयर रिसोर्सेज, दोज अवेलेबल एट लिमिटेड प्लेसेस, जो कुछ कुछ जगह पे ही होते हैं, जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, कॉपर, गोल्ड, यूरेनियम। तो ये कैसे मिनरल्स हैं जो हमें कुछ जगह पे ही मिलते हैं। सॉलिटरी रिसोर्सेज, मिनरल्स अवेलेबल ओनली एट 1 or 2 places in the world. क्रायोलेट विच इज अवेलेबल ओनली इन ग्रीनलैंड। तो सॉलिटरी रिसोर्सेज किसे कहते हैं, जो रिसोर्सेज कोई एक जगह पे ही मिलते हैं उसे कहते हैं सॉलिटरी रिसोर्सेज। और तो जैसे कि जो क्रायोलाइट है वो सिर्फ और सिर्फ पूरे वर्ल्ड में ग्रीनलैंड में मिलते हैं। तो ये हमने पढ़ा ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। और थर्ड हमने पढ़ा था रिन्यूएबल के बेसिस पे। You could understand details of 2 types. Resources can be classified other methods also, wherein this can be classified too. जो आपको छोटे थे तब पढ़ते थे, renewable and non-renewable resources. Some sources reproduce themselves as per their usage during specific time. In other words, these are inexhaustible. जैसे कि सोलार है, विंड्स है, बर्ड, एनिमल, बायो रिसोर्सेज, वो कैसे है, इनएग्जॉस्टेबल, कभी खत्म नहीं हो जाएंगे। कम अंडर दिस कैटेगरी, दिस इज कॉल्ड द रिन्यूएबल रिसोर्सेज। उसे क्या कहा जाता है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो आप इसमें एक पोर्शन बना के लिख सकते हो और फिर फर्स्ट लिख सकते हो रिन्यूएबल रिसोर्सेज, फिर उसकी डेफिनेशन और नीचे उसके एग्जाम्पल। फिर है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर दोज which cannot be reused once they are used, or they cannot be reproduced or cannot be reformed in near future. Mineral, coal, natural gas, petroleum, etc. are included in this category. तो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज तो जो एक बार यूज हो गए तो फिर उसे बनने में हजारों साल लग जाते हैं, उसे कहते हैं नॉन रिन्यूएबल। जैसे कि मिनरल है, कोल है, तो वो सारी चीज़ें नॉन रिन्यूएबल में आती हैं। ओके, तो आज हम यहीं तक पढ़ते हैं। और आज हमने डिस्कस किया व्हाट इज़ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज क्या है। सेकंड हमने डिस्कस किया यूजेस ऑफ रिसोर्सेज, 3 यूजेस एंड टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। लर्न इट, सिर्फ आज हमने 2 चीज़ें पढ़ी है, तो जितना पढ़ते हो उतना लर्न करते जाइए साथ में। थैंक यू।